सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद आपको लिए चलते, जहां पर एक दिन पहले वक्फ कानून के विरोध की आग धधक उठी। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया और उपद्रवियों ने कई इलाकों में पथराव कर दिया। आगजनी की गई, ट्रेनें रोकी गई, कई दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया गया और साथ ही साथ पुलिस वालों को निशाना भी बनाया गया। मुर्शिदाबाद में हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान चली गई, 2 लोगों की मौत आज दोपहर में हुई है और हिंसा के झड़प पर 15 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और अब तक 118 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालात को देखते हुए यहां पर बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है ताकि हालात फिर से बिगड़ ना जाए। उधर पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की है। Have to be rumors mongering. People have to stop. Since yesterday there were rumors. आज के सकाले there was a unfortunate incident of this thing because of which it again went into spiral. But আমাদের যেটা আছে right now the idea is to control it and control it well and punish the people. The police stations phone numbers have been given, control room number have been given. If there is anything, call them, tell them if there is a issue. They can, but people are not allowed to come on the streets and take law in their own hands. That is not acceptable. No one, irrespective of who he is or the miscreant, we will deal with them as strongly as possible. डीजीपी को आपने सुना, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि कानून तो हाथ में लिया गया है, पहले से तैयारियां उतनी क्यों नहीं थी। इस बीच में बड़ी खबर को रुख करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट से। बड़ी खबर है और हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। केंद्रीय सुरक्षा बल अब मुर्शिदाबाद में तैनात रहेंगे। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती अब होगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। राज्य की पुलिस सवालों में है, ऐसे में हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। और प्रभावित इलाकों में मुर्शिदाबाद, जहां 3 लोगों की जान चली गई, वहां पर बीजेपी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुना भी दिया है। केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, खुद डीजीपी कह रहे हैं कि गोलियां तक चली हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अनुपम, इस समय मौजूदा हालात क्या है? हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी विस्तार से बताएं, क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर है? जी देखिए, आज काफी गंभीर दिन रहा मुर्शिदाबाद के इतिहास में। आज 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों को जो पिता और पुत्र हैं उनको घर से बाहर निकालकर उनको पीट कर मार डाला गया। वहीं कल जो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी उसमें एक युवक जिसको गोली लगी थी उसकी भी आज मौत हो गई। तो कुल 3 मौतें आज मुर्शिदाबाद में हुई। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के धुनियान इलाके में आज भी कई जगह पर संघर्ष हुआ, जहां पे पुलिस को काफी मुश्किल हुई शुरुआत में जो कंट्रोल करने में, लेकिन अंततः पुलिस का कहना है कि कंट्रोल में आ पाई है स्थिति। लेकिन इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जहां इस पूरे इलाके में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का आदेश दे दिया गया है। हाईकोर्ट के मुताबिक अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो ये है कि इलाके में राज्य की कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर लगाना पड़ रहा है। जी देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि पुलिस 2 दिनों तक इस पूरे मसले को कंट्रोल नहीं कर पाई। मतलब कल से जो शुरू हुआ है ये मसला वो अभी तक चलता आ रहा था और इससे पहले भी जंगीपुर में ये शुरू हुआ था। शुरुआत वहां से हुई, फिर सूती में हुआ, फिर शमशेरगंज में हुआ, जालंगी में हुआ, धुलियान में हुआ। कई जगह लगातार ये बातें हो रही थी और पुलिस इसे पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी। ऐसे में बीएसएफ को तैनात किया गया। आपको पता होगा कि कल जब झमेला बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तो बीएसएफ के जवान यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी मोर्चा थामा और वो भी वहां पर तैनात हैं। जो धुलियान रेलवे स्टेशन है उसके पास जो रेलवे रूम है, जो रिले रूम है, उसको तहस नहस कर दिया गया। लेकिन अब वहां बीएसएफ की तैनाती है और ऐसे में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती एक तरह से काफी अच्छा निर्णय इस पूरे प्रकरण में है, क्योंकि मुर्शिदाबाद की जो हालात हो रहे थे, जो परिस्थितियां हो रही थी वो काफी भयानक हो उठी थी। आज तो काफी स्थिति खराब थी, कल भी
काफी स्थिति खराब थी। ऐसे में पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, ये तो जाहिर सी बात है। और अब जब सेंट्रल फोर्सेज यहां घुसेंगी तो उम्मीद की जा रही है, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकता अमन चैन कायम करने की है, वो यहां कायम हो पाएगी। ठीक है अनुपम, नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू है, इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद हैं। पुलिस बीएसएफ का जबरदस्त पहरा है और मौके से हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह वहां पर उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद को हिंसा की आग में झोंक दिया। वक्फ विधेयक की विरोधिता के नाम पर मुर्शिदाबाद में कल जो हुआ, उसके निशान अभी भी हर तरफ बिखरे पड़े हैं। एक तरह से अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया और एक के बाद एक गाड़ियां जलाई गई, दोपहिया वाहन जलाए गए, सड़कों के किनारे जो भी दुकान थी उनमें नुकसान पहुंचाया गया, उनको जलाने की कोशिश की गई और घंटों तक ये चलता रहा। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी, कुछ दिनों पहले भी, लगभग 3 दिन पहले मुर्शिदाबाद में इसी तरह की घटना हुई थी। 2 बड़े वाहन, दोपहिया वाहन है, इसके अलावा एक बस भी जलाई गई है और सड़क किनारे जो दुकानें हैं उनमें भी आगजनी की कोशिश की गई है। ये देखिए, ये बस जला दी गई है और ये जो निशान है ये नेशनल हाईवे पर चारों ओर बिखरे पड़े हैं। ये तांडव लगभग दोपहर से जो शुरू हुआ था, देर रात तक चलता रहा। जब मालदा से बड़ी फोर्स आई, बहरमपुर से और ज्यादा फोर्स आई, किसी तरह इन इलाकों में जब फोर्स घुसी है तब जाकर शांति स्थापित हो पाई है। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो आपको हैरान करेंगे। उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद में कई दुकानों को भी लूटा है, निशाना बनाया। हिंसा के दौरान मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के इलाके की ये तस्वीरें हैं। शोरूम की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां भीड़ ने जमकर लूटपाट की है। इन लोगों का इरादा क्या था, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। डीजीपी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहां हाथ में ले लिया गया है। सवाल यह है कि पहले से आशंका थी कि वक्फ कानून के विरोध के दौरान ऐसी घटना हो सकती है, तो उसके बावजूद भी घटना घटित कैसे हुई? 3 लोगों की जान चली गई, शोरूम में तोड़फोड़ हो जाती है, भीतर लूटपाट हो जाती है। सवाल यह है कि जवाबदेह है कौन, जिम्मेदार है कौन, कार्रवाई होगी कब? वहीं मुर्शिदाबाद की एक महिला ने बताया कि कैसे हिंसक भीड़ उनके घर में घुस आई, कैसे उन्होंने छत पर छुपकर अपने परिवार वालों को बचाया। पीछे मेरा दरवाजा है, सामने का बहुत कोशिश किया है तोड़ने के लिए, लेकिन सामने तोड़ नहीं पाया। पीछे से तोड़ के ढुका हुआ है। उसके पहले, सबसे पहले आके मेरे बाइक को मारा, उसके एक रूम को मारा है। उसके बाद ये दरवाजा खोल के यहाँ ढुक के पूरा तहस नहस कर दिया। मेरा गड्ढा चोरी किया, मेरा चेयर चोरी किया, टीवी चोरी किया, मेरा पूरा घर को बर्बाद किया। छत में ढुकने का कोशिश किया है। हम 2 लड़की लेकर, जान में हाथ लेके कांप रहे हैं, भगवान भगवान कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। हम कैसे, उस समय हमारे घर में कोई अटैक कर देता, मेरा बेटी को रेप कर लेता, तो हम क्या करते? बोलिए आप लोग। कोई पुलिस, सिर्फ हम हमारी बेटी थी और मेरे हस्बैंड दुकान में अटके हुए थे। हम क्या करते? हम 2 बेटी को यदि रेप कर लेता, पुलिस हमको क्या, मेरा बेटी का इज्जत वापस देता? एक जन था जब उसको संभाल लेते। 3 लड़की लेके हम कैसे, कहां पर जाते? बोलिए। हम छत में छुपे हुए थे। मेरा छत में पूरा फ्लोर है घर का, नीचे से गेस्ट लोग के लिए रखे। मेरा पूरा घर का तहस नहस कर दिया। ताला तोड़ के अंदर आ गया। ताला तोड़ के आ गया। आप चलिए ना, देखिए ना, दरवाजा ही तोड़ दिया है। ताला तो तोड़ा ही नहीं, दरवाजा ही तोड़ दिया है। हम क्या करेंगे? 2 लड़की को लेकर हम कैसे रहते उस समय? आप सर बताइए, आपको उस जगह में रहते तो मेरा क्या हालत होता, आपका क्या हाल होता, आप बता सकते। यहाँ से थाना तो ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट में आप पहुंच जाइएगा पैदल चल के। फोन किए थे लेकिन कोई नहीं आया है, कोई नहीं। जब पूरा तहस नहस हो गया, शांत हो गया, तब जाके फोर्स ढुका है। हम लोग तो सब मतलब एक साथ ही थे। जब ये सब बढ़ने लगा, पत्थरबारी होने लगा, तब तो क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा भी वहाँ पे थे, पापा को लेकर अलग टेंशन। भैया थे, भैया तो अकेले कितना ही लोगों को संभाल पाएंगे, और हम लोग क्या ही कर लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब ये बार पत्थर, कांच टूटने लगे, सबसे पहले हम लोगों का कांच तोड़ा जा रहा था। उसके बाद नीचे से आवाज आ रहा है, चारों तरफ से, ऊपर नीचे पीछे सब तरफ से आदमी घुसने का कोशिश कर रहा है। एक भी रास्ता खाली नहीं है, किसी तरफ से भागने का कुछ उपाय नहीं है। मतलब इतना कोशिश किया वो लोग घर में घुसने का, मतलब अगर घुस जाते तो क्या होता। हम लोग के घर में तब तक हम लोग इधर से छत से उधर चले गए थे, इसीलिए हम लोग बच गए हैं। अगर नहीं जाते तो हम लोग भी नहीं बच पाते कल।
और यहाँ तो घुस गए थे, ये तो बाद में पता चला यहाँ पर हालत सब शांत हुआ उसके बाद। और इस छत पे भी आदमी चढ़ गया था, इतना भी हुआ था, पत्थर फेंका, मतलब सब तरफ से चारों तरफ से हम लोग का फैमिली घिरा हुआ था। तो आप लोगों ने कुछ कहा उनको? नहीं, हम लोग क्या कहेंगे, अगर उस लोगों को पता चलेगा हम लोग के अंदर इतने सारे औरत है, वो लोग तो और घुस जाते हैं अंदर। और भैया सब कितने हैं, 3-4 भैया, और हम लोग भाभी बच्चे सब मिला के 10 से भी ऊपर है, क्या ही करते। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में पहले से ही सियासत सुलग रही है, गर्म है। अब मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने इसे और ज्यादा भड़का दिया है और कल हुई हिंसा के बाद से ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहीं बीजेपी मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एनआईए से करवाने की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। आज पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। आप सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस इंजोर्ड है, 10 से 12 पुलिस इंजोर्ड है। जिस वायलेंस को ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय जो होम मिनिस्टर है, जो पुलिस मिनिस्टर है और जो चीफ मिनिस्टर है, वो उस वायलेंस को एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है और इंसाइट कर रही है। द वायलेंस इन बंगाल, द टारगेटेड एंटी हिंदू वायलेंस इन बंगाल, जो एंटी हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी पनाह दे रही है। देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब संसद द्वारा पारित किया गया तो देश में एक एक्सेप्टेंस है, एक खुशी की लहर है और कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। परंतु बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने बार बार एक बात बोला है कि हमारा राज्य में केंद्र सरकार के कानून हम लागू करने नहीं देगा। तृणमूल कांग्रेस पूरा ये वक्फ बिल का विरोध में है और लड़ाई भी करेगा। तो इसको दीदी का ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए।